नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम ग्रुप बी का जो पेपर हुआ था 6/1/2020 को जनवरी के महीने में, उसके 75 क्वेश्चंस को एक तरीके से कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो उनके आंसर चेंज हो सकते हैं। उनका कंप्लीट विश्लेषण आज हम इस पेपर के अंतर्गत करेंगे। तो ग्रुप बी के लिए जो मेरा ये वीडियो है बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान से देखेंगे। एक एक क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे अपन यहाँ पे। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में जिनके में कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रखा है। इसके ऑप्शंस जो है बृहत कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश और स्वप्नवास्पदत्ता। तो दोस्तों, अमरकोश जो है अमर सिंह ने लिखी थी। अमर सिंह जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में था। स्वप्नवास्पदत्ता जो है भास ने लिखी थी। तो ये दोनों आंसर जो हैं गुप्त काल के ही थे, दोनों ही। तो ये क्वेश्चन जो है 99% जो है डिलीट होने का चांस है। बाकी आरपीएससी ने इसके अंदर अमरकोश को सही माना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन का भारत का कौन सा काल है जिसमें कूपों, घेरदार कुओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, मौर्य काल में जो है घेरदार कुओं का उपयोग जो है मौर्य काल के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार के संबंध में कौन सा कथन विचार करना है। कथन दिए हैं। हेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया जाता है। तो दोनों ही जो है बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। तो आंसर जो है इसके अंदर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए और बी दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। शैलेंद्र वंश के किस राजा, ये जो क्वेश्चन जो आया है वो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार से आया है क्वेश्चन। शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, इसका पनंगकरण बहुत कम लोगों ने सही करके आए। इसका आंसर ज़्यादातर वही बंदे करके आए हैं जिन्होंने उत्कर्ष क्लासेस से क्लास ली थी, उनके क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के सही है। बाकी बहुत कम लोग जो हैं गाइड वगैरह में ये बहुत कम मिलेगा आपको शैलेंद्र वंश का इतना ज़्यादा, क्योंकि अपने दक्षिणी पूर्वी एशिया और एशिया के अंदर जो विकास है उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में अपने गाइड्स में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थल का फैलाने वाला के अनुसार कालानुक्रम पूछा है इन्होंने कि मतलब ये। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले जो ये जो स्टार्ट हुआ था वो मेरठ में हुआ था दोस्तों, फिर उसके बाद में बरेली में, फिर झांसी में और सबसे लास्ट में जो है कोटा में हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपका ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। ब्रिटिश शासन काल के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो रुड़की में जो महाविद्यालय की स्थापना की थी वो 1847 में की गई थी दोस्तों। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद थे, सचिंद्र सान्याल थे, अरविंद घोष नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। तो ए, बी और डी इसके आंसर होंगे दोस्तों। तो 4 नंबर जो है इसका सही ऑप्शन जो है इसका 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है। तो पहला है उन्होंने द फ्रिस्टेस्ट ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस की स्थापना इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की थी। बिल्कुल सही है।
उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, उन्होंने तुफत उल मुहाइदीन नाम की एक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना नहीं की थी। तो ये दो वाला जो ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर, एक मिनट, तो इस वाले में क्वेश्चन में जो है दो वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत होगा। तो यही जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड में प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी? तो दोस्तों आप लोगों को पता है वुडवर्ड डिस्पैच जो 1954 के अंदर आए थे, वो इसका सही आंसर होगा। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके सामने है, निम्नलिखित ए और उसका कारण दिया हुआ है। ए है, भक्ति संतों में आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। दिल्ली सुल्तानों तथा मुग़ल शासकों ने फ़ारसी को अपना कार्यालयीन भाषा बनाया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। तो 2 वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात है कि 1857 के विद्रोह में शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी कौन थे? तो आप लोगों को पता है उस समय जो है सवार्स जो थे वहाँ के ब्रिटिश रेजिडेंस थे। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक के साथ में जुड़ा हुआ है? तो विजय सिंह पथिक का नाम जो है केसरी, राजस्थान केसरी के से जो है उनका संबंध जो है जुड़ा हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औरंगजेब के काल के लेखकों और उनकी रचनाओं में सम्मिलित करना। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम आसिम आलमगिरी नामा, बिल्कुल सही है। भीमसेन ने नुस्खा दिलकुशा लिखी, बिल्कुल सही है। ईश्वरदास नागर ने फुतुहाते आलमगिरी लिखी है, वो भी सही है। लेकिन ये जो मोहम्मद साकी जो है वो बिल्कुल गलत है, तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे, दान और धर्म संबंधित जो मामले थे वो ये करते थे, तो इनका ऑप्शन जो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आरामबाग बाबर ने सम्मिलित नहीं है, तो इसके अंदर जो है आपका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा निशात बाग अकबर, ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों आरपीएससी के अनुसार। बाकी तो मैंने आपको बताया ही था कि ये आराम बाग बाबर ने बनाया था, बिल्कुल सही है। पिचौर बाग औरंगजेब ने बनाया था, ये भी सही है। शालीमार बाग जो है वो शाहजहाँ के द्वारा अभी जहांगीर के द्वारा भी बनाया गया था कश्मीर के अंदर, लेकिन लाहौर में ये शालीमार बाग है, इस चीज़ का मुझे अभी कंफर्म नहीं है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में। लेकिन आरपीएससी ने जो इसके अंदर है वो निशात बाग को माना है। तो देखते हैं इसका क्या रहता है, आरपीएससी क्या करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सीधे आपको आंसर बताऊंगा, तो आप अपने पेपर से जो है चेक कर लें कौन सा क्वेश्चन सही है। तो मैं टिक करता जाता हूं, आप लोग फटाफट देखते जाएंगे मैथ इंग्लिश। तो इसके अंदर जो है आप लोगों के 16वें क्वेश्चन के अंदर जो आंसर रहेगा आपका 140 रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कोलोनिया और सोनी मोटोरोला नामक ये, तो इसके अंदर जो है आप लोगों के जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आंसर रहेगा 170 ही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसके अंदर आपके फर्स्ट नंबर का ऑप्शन रहेगा। मैथ के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए फटाफट। 19 क्वेश्चन में आपके जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 20वें क्वेश्चन में आप लोगों के जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में आपके जो आंसर रहेगा वो 40 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 में आपके जो है 3/2 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में जो आपके आंसर नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर आएगा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई जो है क्वेश्चन नंबर 24 में आपके x² - y² जो है आंसर आएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 में आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके जो है उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हिंदी का क्वेश्चन आ गया। इनमें से विकल्प में संधि सही है पूछा है इन्होंने, तो कौन सा क्वेश्चन जो है इसके अंदर 1+1 जो है बिल्कुल सही संधि है इसके अंदर, तो आपका 2 नंबर का आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या होता है, किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है, तो आप लोगों के जो निराकार है इसके अंदर कार नहीं है, आकार है, तो इसके अंदर कार प्रत्यय नहीं होने की वजह से ये जो है आंसर होगा इसका। सुकृति का विलोम क्या होगा, तो सुकृति का जो विलोम होगा वो दुष्कृति होगा, तो 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, तो इसके अंदर अशुद्ध जो होगा वो पृष्ठभूमि जो है RPSC ने गलत माना है, तो 29 का जो है आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन की चलता है, किस विकल्प को एडजॉर्न की समानार्थ हिंदी शब्द है। एडजॉर्न का जो अनार्थ शब्द है वो है आपका स्थगित करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इनमें कौन सा जो है टाइम है, टाइम के लिए जो है आप लोगों को पता है कि एक ये नॉन, जिसको काउंट नहीं करते, नॉन काउंटेबल चीज़ है ये, तो इसके लिए हमारे पास में इसके अंदर ऑप्शन जो आएगा मच आएगा, क्योंकि नॉन काउंटेबल चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज़ द करेक्ट टेंस, इसमें कौन सा टेंस जो है, तो इसके अंदर जो है आपको का सा आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट एनाटॉमी ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली, तो रेयरली का इसका एनाटॉमी मतलब अपोजिट बताना है, तो अपोजिट जो होगा इसका फ्रिक्वेंटली होगा, फ्रिक्वेंटली यानी हमेशा, रेयरली यानी कभी कभी। मोस्ट मस्ट यू गो सो सून आई सेड, तो इसको अपन को नरेशन चेंज करना है, डायरेक्ट दिया इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसका जो है 4 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर जो आपका अल्टर हो जाएगा, ये तो इंग्लिश हिंदी तो आपको सब हो सही होंगे ही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब थोड़े से जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 70 गलत बोल गया मैं, राजस्थान की जो जनगणना है वो है 66.11, राजस्थान की साक्षरता दर 36.11 है। दूसरा 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, मॉरिशस में हुआ था, जिसके अंतर्गत अपनी जो स्वर्गीय विदेश मंत्री है वो गई हुई थी वहाँ पे मॉरिशस में इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर, सुषमा स्वराज जी। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्न में से क्या शामिल है। शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह का रोकथाम, छात्राओं को स्कूल में कम से कम कक्षा 10 में का ठहराव, तो इसमें ABCD चारों ही सही होंगे इसके अंदर दोस्तों। शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम, छात्राओं के स्कूल में कमी, ये सभी रीजन्स जो है इसके अंदर मेंशन होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 जो है जीके का क्वेश्चन है। 3 सितंबर 2018 को
चांगन दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुई ISF चैंपियनशिप में महिलाओं को 10 मीटर राइफल की स्पर्धा में क्रमशः चौथे और दूसरे स्थान पर रहने वाली अपूर्वी चंदोला और एक अन्य भारतीय निशानेबाज की पहली समूह बनी, जिन्हें ओलंपिक 2020 के खेलों में क्योटो में स्थान प्राप्त हुआ। इस निशानेबाज का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम था तो अंजुमन मुदगिल था, सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2022 में अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा। इस अभियान का नाम क्या है दोस्तों? तो इस अभियान का नाम जो है गगनयान है। वर्ष 2000 राजस्थान के किस महीने को पोषण का महीना कहा गया है? तो सितंबर महीना जो होता है हमारा पोषण का महीना कहलाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे 2008 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के रेलवे स्टेशनों में से एक को ए श्रेणी में सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। तो जो मारवाड़ जंक्शन है उसको सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है 43 की तरफ चलते हैं। 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन 2 स्थानों के बीच में भरी गई थी? तो ये भरी गई थी दोस्तों देहरादून और दिल्ली के बीच में। तो इसके अंदर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। निकले दुखम सुखम 2017 के लिए किसे सम्मानित किया था? तो ममता कालिया को किया गया था, सभी को पता है। 3 नंबर में इसमें ये आ जाएगा। इसका विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2000 को उद्घाटन किया गया। इसका जो है उद्घाटन कहाँ किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइंस के क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फटाफट लिख देता हूँ। 52 ग्राम हीलियम के अंदर कितने मोल होंगे? तो 52 ग्राम हीलियम के अंदर जो है दोस्तों 13 मोल प्रेजेंट होंगे। इसमें सीधा आंसर लिख रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा इसके लिए गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? तो द्रव्यमान 2m और चाल 3b। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की औसत मात्रा जो उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचती है। तो 49 के अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। मानव गुणसूत्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल संबंधित है। तो इसमें अंदर जो है संसदीय प्रणाली से संबंधित है दोस्तों ये। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं दोस्तों। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात घोषणा की जा सकती है। आंतरिक अशांति, युद्ध, अभय आक्रमण। तो आंतरिक आधार के बेसिस पे जो है हम ये करते हैं। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो संघ की मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों मंत्रिपरिषद। संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? टोटल जो है राज्य संसद में राजस्थान के कितने हैं? टोटल 35, 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो 54 के अंदर जो है 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली में जो है आरपीएससी ने इसे 1999 माना है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर जो है जो आरपीएससी के अनुसार तो 4 है, मेरे अनुसार 1993 होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं।
निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बीकानेर जो ऐसा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। 2 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस में EW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो EW का मतलब जो होता है वो होता है तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, तो बांसवाड़ा, डूंगर, झालावाड़ 57। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि डूंगरपुर इनमें बरसात वगैरह ज़्यादा हो जाती है। EW का मतलब जो होता है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होता है कोपेन के, तो बूंदी इसका आंसर माना है RPSC ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के कौन से जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति मीटर से कम पाया जाता है? तो कौन कौन से जिले हैं? तो इसके अंदर जो है 4, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो मावठ जो है सर्दियों में होने वाली बरसात होती है। कपास को इसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो बाकी गेहूँ, चना और ये है रबी की फसलें होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से पुटों का सही सुमेलित करना। देखो, सोनी जी की रसी अजमेर है, लोहागढ़ का जो किला है वो भरतपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, चंद्र महल जो है आपका कहाँ पे होगा? जयपुर में होगा। तो आप इसको मिला लीजिए। सोनी जी की नसिया जो है इसमें ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 61 वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के आप लोग देखोगे। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सेट सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसके अंदर जो है सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा, ये है जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो शैक्षिक संबंधन से जो संबंधित है वो है विद्यालयों का संगठन, गतिविधियों का योजना, प्रणाली, सभी। तो सारे विकल्प ही इसके दोस्तों सही होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? तो दोस्तों ये है आपके 2010 तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत लंबा क्वेश्चन है। शैक्षिक संस्थान दीर्घकालिक निर्णय योजना सर्वाधिक प्रभावी उपागम आधारित होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से सही क्रम में जमाना था हमको, तो इनका सही क्रम मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। सही क्रम 1, 3, 5, 4 होगा, तो ये ऑप्शन होगा। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक सूचना प्रणाली प्रबंध सही रहा है। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंध का सही चक्र है। तो जो सही चक्र जो है दोस्तों इसका ये होगा आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया। 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग में की जाने वाली प्रविधियां और प्रक्रिया निम्न में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर जो है संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य प्राथमिकताएं तय करना। तो 4 नंबर, सॉरी मैं गलत बोल गया, 66 नंबर जो है इसके अंदर होगा एक शिक्षक प्रणाली का विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। CTE के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर जो है अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी ICT के अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य समूह में है? तो इसके अंदर आपका सरकार, नागरिक सभी आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एजुसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो एजुसेट आपको पता है अगस्त 2011 में जो है वर्गीकृत किया था। अगले क्वेश्चन, भारत स्काउट एंड गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपको पता है दिल्ली में उपस्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आरंभ किए गए थे
तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है 2004 में आरंभ किए थे मित्रों। अगला 72वां क्वेश्चन जो है, देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बालिक शिक्षा अधिनियम में प्रवेश के लिए प्रारंभिक शिक्षा तो का हकदार है सरकारी विद्यालयों में। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का आंसर होगा। 14 वर्ष की आयु के पश्चात लिखा है इसके अंदर। मैंने बता दिया था आपको कि सस्पेंस में है ये क्वेश्चंस, क्योंकि 14 वर्ष की आयु के पश्चात, 6 से 14 वर्ष की आयु के पश्चात होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, जो आरपीएससी ने माना है वो। निःशुल्क और अनिवार्य बालिका शिक्षा में अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आसपास में विद्यालयों को उपलब्ध करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए मानक प्रदान करना। तो इसके अंदर जो है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शैक्षिक। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में स्थित नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश आपको पता है, सॉरी पंजाब में कोई भी नहीं है। तो ये